The next one we are going to discuss is velocity dependent force. वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है? जब भी बॉडी किसी फ्लूइड में से मूव करती है, अब फ्लूइड जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है। तो जब भी बॉडी फ्लूइड में से मूव करेगी, तो इस तरह जब बॉडी फ्लूइड में से मूव करेगी तो फ्लूइड जो है वो उसकी मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगाएगा। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एयर इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर बॉडी डाउन फॉल कर रही है तो बॉडी डाउन फॉल कर रही है, एयर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट कैसे है, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपने खुद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपने अपने हैंड को मूव करवाना है एयर में स्लोली, ठीक है। जब आप अपने हैंड को अप एंड डाउन एयर में मूव करवाएंगे तब आपको बिल्कुल हल्की सी एयर रेजिस्टेंस फील होगी। जैसे ही आप अपने हैंड की मूवमेंट को जो है वो ज़्यादा तेज़ कर देंगे, ठीक है, रैपिड कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपको हवा का दबाव फील होगा बोथ डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप अप साइड आ रहे होंगे आपको डाउन साइड वो फोर्स फील होगी, जब आप डाउन साइड जा रहे होंगे आपको अप साइड वो फोर्स फील होगी। तो मीन जब आपका हैंड स्लोली मूव कर रहा था, वेलोसिटी कम थी, तब ये अपोजिंग फोर्स क्या थी, कम। और जब आपके हैंड ने फास्टली मूव करना स्टार्ट किया, फोर्स ज़्यादा हो गई, तब ये फोर्स क्या हो गई, ज़्यादा। इट मीन्स कि वेलोसिटी अगर कम थी तो फोर्स कम थी, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है। सेम एज जब पार्टिकल फ्लूइड में से मूव करता है, जितनी वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा उस पर कम अपोजिंग फोर्स लगेगी, जितनी वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो इट्स मीन ये वाली जो अपोजिंग फोर्स है ये है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो जब एक वाटर ड्रॉप जो है वो एयर में फॉल डाउन कर रहा होता है, उसका वेट होता है mg डाउनवर्ड, तो एयर उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अगर हम इस ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करें d से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटा दें तो d इज इक्वल्स टू बी वी। ये आपके पास आ जाएगा ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन। अब वो पार्टिकल जो डाउनवर्ड मोशन में है, इट मीन्स के mg उसकी डाउनवर्ड फोर्स है और d उसकी अपवर्ड फोर्स है। तो ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, और वर्टिकल एक्सिस में हम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fy से। तो जो समेशन Fy है हमारे पास वो क्या होगा, इसका वेट mg, d क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा -d, ठीक है। वैसे अगर हम सिंपली देखें नेट फोर्स क्या होगी, W प्लस डी टोटल फोर्स, लेकिन जब फिर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे mg प्लस डी क्या है अपोजिट है mg के, तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा -bv। सो समेशन F विल बी इक्वल्स टू mg -bv। बट न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स जो है वो ma के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास नेट फोर्स क्या है, समेशन Fy दैट शुड बी इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये क्या बन जाएगा, ma इज इक्वल्स टू mg -bv। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों साइडों पे। a विल बी इक्वल्स टू mg ओवर m माइनस bv ओवर m से m कैंसल। a विल बी इक्वल टू g माइनस bv ओवर m। अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt। यहाँ पे हम dt को इस साइड पे ले आएंगे, a को इस साइड पे, क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है तो यहाँ पे हम जो है वो फोकस करेंगे वेलोसिटी के इंटेग्रल पे। सो dt विल बी इक्वल्स टू dv ओवर a की वैल्यू आप पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से, तो ये बन जाएगा
डी टी इज इक्वल्स टू डी वी ओवर जी माइनस बी वी ओवर एम। अगेन हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन कर देंगे। एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कोई मोशन नहीं थी तो वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आफ्टर टी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ज़ीरो से टी डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो से वी डी वी ओवर जी माइनस बी वी ओवर एम। एम को जो है वो ऊपर साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें, लोअर साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा, ज़ीरो से वी एम डी वी ओवर एम इंटू जी माइनस बी वी ओवर एम। तो यहाँ से m को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा m ज़ीरो से v, m जब g से मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा mg, और जब माइनस बी वी ओवर एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस बी वी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा ज़ीरो से t डी टी, एक्सप्रेशन बना ज़ीरो से t डी टी इज इक्वल्स टू m ज़ीरो से v डी वी ओवर एम जी माइनस बी वी। अब यहाँ पे हम चाहते हैं लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, तो लॉग वाले फॉर्मूले के को अप्लाई करने के लिए जो v के साथ माइनस b है ये हमारे पास डिफरेंशियल के साथ भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस b को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और माइनस b को डिवाइड भी कर देंगे, तो ये बनेगा ज़ीरो से t डी टी इज इक्वल्स टू m, माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और अंदर साइड पे माइनस बी को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी माइनस बी वी। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है लॉग का, लॉग के इंटेग्रल का। तो अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ज़ीरो से टी पे, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास टी, और लिमिट्स क्या होंगी ज़ीरो से टी माइनस एम ओवर बी, ये हमारे पास बनेगा लॉग एम जी माइनस बी वी ज़ीरो से वी। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, टी माइनस ज़ीरो माइनस एम ओवर बी, ये बनेगा लॉग, जब ये अप्लाई करेंगे एम जी माइनस वी बी माइनस लॉग एम जी माइनस वी मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये बनेगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू माइनस एम ओवर बी लॉग एम जी माइनस बी वी माइनस लॉग एम जी। यहाँ से माइनस एम ओवर बी को इस साइड पे ले आए, ये बन जाएगा माइनस बी टी ओवर एम, और ये लॉग माइनस हो रहा है तो इसको जब हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे ये क्या बन जाएगा, डिवाइड एम जी माइनस बी वी ओवर एम जी। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों साइडों पे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बी टी ओवर एम इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल लॉग एम जी माइनस बी वी ओवर एम जी। एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल, so we will have exponential minus bt over m is equals to mg minus bv over mg। mg इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा mg एक्सपोनेंशियल माइनस bt ओवर m इज इक्वल्स टू mg माइनस bv। bv को इस साइड पे ले आएंगे, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो bv दूसरी साइड पे आके प्लस का बन जाएगा,
और एम जी माइनस ये इस साइड पे आके क्या बन जाएगा, माइनस एम जी एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी ओवर एम। बी वी एम जी को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दैट विल बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी ओवर एम, और b को इधर डिवाइड कर देंगे तो v आपके पास आ जाएगा एम जी ओवर बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी ओवर एम। ये आपके पास आ गई है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू एम जी ओवर बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी ओवर एम। एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या होता है, ई की पावर होती है ना। तो जैसे जैसे बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, उस पर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होते होते उस वेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पे हम वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं आती, वो यूनिफॉर्म बन जाते हैं, क्योंकि नेट फोर्स उस पर उस टाइम पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वेलोसिटी में चेंजिंग का मतलब होता है कि आपके पास नेट फोर्स फिर ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी में जब कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा नॉन ज़ीरो होगा तो नेट फोर्स कभी भी नॉन ज़ीरो नहीं होगी। जब आपके पास वेट और ये टर्मिनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अब वेलोसिटी क्या हो गई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो v को आप फिर वी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं वी टी को। अगर आप यहाँ पे टाइम जो है वो इन्फिनिटी पुट कर दें इसी एक्सप्रेशन में और v को रिप्लेस कर दें वी टी से, तो ये बनेगा वी टी इज़ इक्वल्स टू एम जी ओवर बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी इंटू बी ओवर एम इंटू इन्फिनिटी। तो वी टी इज़ इक्वल्स टू एम जी ओवर बी। देखिए इन्फिनिटी जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको भी इन्फिनिटी कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। वी टी इज़ इक्वल्स टू एम जी ओवर बी 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के। सो वी टी इज़ इक्वल्स टू एम जी ओवर बी 1 माइनस ज़ीरो। वी टी विल बी इक्वल्स टू एम जी ओवर बी, दैट्स योर टर्मिनल वेलोसिटी।